आपको एक और अच्छी चीज बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है, सब लोगों को करनी चाहिए और इसके हजारों फायदे हैं सब लोगों के लिए। चाहे इसको बच्चों के साथ भी आप करें, जो मैं चीज आपको बताऊंगी, अगर बच्चों के साथ भी आप ये करेंगे तो उसको बच्चों को भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये क्या चीज है और क्या आपको करना चाहिए, चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसे कि आपके कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, आपने सबने अपनी प्रॉब्लम्स बताई है, उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं पता होती, तो उन लोगों को ये चीजें बतानी चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी चीजें अगर हम अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हम नजरअंदाज करके रखते हैं, अगर उनको शामिल कर लेते हैं तो बड़े बड़े फायदे हमारी बॉडी के ऊपर होने लगते हैं। जो बड़ी बड़ी बीमारियां हमारी सालों से चलती आ रही, कई बार छोटी चीजें करने से ही वो ठीक हो जाती है और हम सब लोगों को हम नहीं पता होता, या अगर कोई बता भी देता है तो उस चीज को हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसलिए आपको रिमाइंड कराना जरूरी है कि जो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ज्यादा अच्छी है और इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं कि आप मानोगे नहीं। और अगर आप इस चीज को मान के कर लेते हैं तो बहुत सारा बदलाव आपकी जिंदगी में आने वाला है और बहुत सारी अच्छी चीज आपको मिलने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए बता देती हूँ आपको क्या चीज है। ये चीज है बादाम रोगन। ये बादाम रोगन यानी बादाम ऑयल है, एक तरीके से आप देख सकते हैं। तो शीशी दिखा के इसका कोई मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, खाली मैंने आपको बताया कि बादाम रोगन है। इसका करना क्या है, इसको आपको लेट के जब आप सोने जाते हो, सोने से पहले आपको अपनी नाक में 3-3 बूंदे डालनी है। अब आप कहेंगे कि इसके डालने से होगा क्या, ये तो हमने भी सुना था, कोई कहता है गाय का घी डालना है, कोई कहता है कि ऑयल डालना है, और ये भी बिल्कुल क्लियर कर दूंगी कौन सी चीज कब आपको डालनी है, वो भी क्लियर कर दूंगी। तो आपको डाल के सो जाना है। इससे ये होगा कि ये आपके दिमाग के अंदर जाएगा, जो आपकी नसें ड्राई हो जाती हैं हमारे दिमाग के अंदर, बहुत सारे काम कर करके हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, यहाँ की चिंता वहाँ की चिंता, घर की चिंता बाहर की चिंता, उससे हमारी जो दिमाग की नसें हैं ड्राई होने लगती हैं। और दूसरी चीज है आजकल हमारा खाना पीना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ड्राई होने की वजह से और चिंता होने की वजह से हमारे दिमाग का जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है और उसके लिए हमारे सिर में दर्द होने लगता है, या दिमाग अच्छे से काम नहीं करता, मेमोरी लॉस होने लगती है। हाँ, ऑक्सीजन का जो लेवल है पूरा माइंड तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि नसें ड्राई होने की वजह से सिकुड़ने लगती है। और बहुत से लोग आपने देखा होगा डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनको तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है माइंड से रिलेटेड, चक्कर आने लगते हैं, कई तरह के और इश्यूज आ जाते हैं। बहुत से लोगों को माइग्रेन रहने लगता है, 3-3 दिन तक सर का दर्द उनका जाता नहीं है, कुछ लोगों को आधे सिर में दर्द रहता है। तो ये चीज आप ट्राई करो। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने ये बताया है, मेरे आसपास के एरिया में मैं सबको बता देती हूँ, जिनको काफी दिनों से सर दर्द की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने ये किया और इसके साथ उन्होंने प्राणायाम भी किया। इसके साथ आपको सुबह उठ के प्राणायाम भी करना, अनुलोम विलोम कपालभाति, ये तो मैं शुरू से ही आपको बताती आ रही हूँ भाई, जरूर शामिल करो, चाहे 5 मिनट 10 मिनट का ही आप लगाओ सुबह के टाइम वक्त, लेकिन लगाओ जरूर। उससे क्या होगा, दिमाग से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है सारी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। बहुत से लोगों को बहरेपन की शिकायत होने लगती है कि कान से कुछ सुनाई नहीं देता है, कान बंद होने लगते हैं, तो आप डालते क्यों नहीं है? आपकी जो दिमाग की नसें वो कमजोर हो रही हैं, काम के स्ट्रेस की वजह से, खाने पीने की वजह से, कुछ भी लगा सकते हैं। सबसे पहले तो खाने पीने की आदतें उनको सही करना जरूरी है। मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ, दूध आपको सुबह नहीं पीना है, दूध अगर पीना ही है, अगर लत है तो सिर्फ रात को पियो। दही आपको रात को नहीं खानी है, दही लस्सी कभी भी रात को मत खाइए, नहीं तो ऊपर के एरिया की जो भी प्रॉब्लम है वो आपको आएंगी ही आएंगी। तो दही लस्सी कभी भी रात में नहीं खानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो दही लस्सी आपको रात में नहीं खानी है। नहीं तो कान की प्रॉब्लम, आंख की प्रॉब्लम, नाक की प्रॉब्लम, ये आपको रहेंगी ही रहेंगी। आपके बाल जल्दी उम्र में सफेद हो जाएंगे। बहुत से लोगों को, बच्चों को आपने देखा होगा कि जल्दी उनके बाल सफेद होने लगते हैं। क्यों? उनकी मम्मी क्या करती है, सुबह को भर भर के उनको दूध पिलाती हैं, 2-3 गिलास। भाई जब भी बच्चे घर में आते हैं, दूध पियो भाई, दूध पियो, ठीक है, क्योंकि हमें ये होता है भाई दूध से बच्चे स्ट्रांग होते हैं, और खाना बच्चे अच्छे से खाते नहीं है, तो हम दूध पे उनको ज्यादा कंसंट्रेट करवाते कि भाई चल दूध पी लेगा, इसका पेट तो भर जाएगा। लेकिन ये एक मिथ होता है। बच्चों को आप फ्रूट्स दीजिए, जो जितना भी वो खाना चाहते हैं उनको सब्जियां बना के दो, रोटी बना के दो, लेकिन दूध उनको रात में पिलाओ अगर पिलाना है तो। लेकिन अगर नहीं पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लस्सी उनको देना है, दही देना है, आप दिन में दीजिए,
दोपहर के टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है लस्सी या दही का। रात में बच्चे को कभी नहीं, ये किसी का बच्चा रात में दही लस्सी मांग रहा है तो मम्मियाँ एकदम एक्साइटेड होकर, अरे मेरा बच्चे तो दही खाता है जाता है, ये तो हर वक्त ही दही मांगता है, इसको तो देनी पड़ती है। नहीं जी, उसके कम उम्र में बाल सफेद हो जाएंगे क्योंकि इस एरिया में कफ ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं बात जिस पे कर रही थी इस चीज की, बादाम रोगन। अब आप कहेंगे कि बादाम रोगन ही क्यों डालना है। देखिए, अगर गर्मी का वक्त है तो शुद्ध देसी गाय का घी है, जो गाय घरों में रहती है, चारा खाती है, हरा चारा खाती है, उसका अगर घी आपके पास है तो आप उसको गर्म करके गुनगुना सा जैसे रह जाता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गर्मी है और आपको सर्दी जुकाम नहीं है, आप एक नॉर्मल व्यक्ति है, तो आप गाय का घी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सर्दी जुकाम हो रखा है, सर्दी जुकाम हुआ है, तब आप घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर सर्दियों का मौसम है तो आप घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भैंस का घी तो इस्तेमाल करना ही नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए बादाम रोगन एक ऐसी चीज है, ये जो कभी भी ठोस फॉर्म में नहीं होता है, ये हमेशा लिक्विड ही रहता है। और बादाम रोगन बहुत अच्छा होता है, अच्छी कंपनी का आप ले लें, उसकी 3-3 बूंद आप डाल लें। अगर आपको ज्यादा सर्दी जुकाम हो रहा है तो आप नाक साफ वगैरह करके तब 2-3 बूंद डाल के आप सो सकते हैं। इस तरीके से आप करें, आपका जुकाम भी जल्दी ठीक हो जाएगा, कफ की जो प्रॉब्लम है वो भी जल्दी से ठीक हो जाएगा। एक चीज और बताती हूँ कि जैसे नाक में हम तेल डालते हैं, उसके और क्या फायदे होते हैं। आपने देखा है कि जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो, सामान ले जाते हैं, या फिर जो मोटे लोग होते हैं उनको सांस चढ़ने लगता है, हांफने लगते हैं। हांफने से क्या होता है, उनकी मुंह खुल जाता है, क्योंकि नाक से प्रॉपर सांस आपके अंदर नहीं जा रही है। तो मुंह खुलने से क्या होगा, मुंह से सांस लेते हैं। और आपको पता है, आपका जो हलक वाला एरिया होता है, मुंह जीभ के जो पीछे वाला एरिया था, वहां पे एक लिक्विड रहता है, कफ रहता है, अच्छा कफ जिसको बोलते हैं, क्योंकि कफ तो हमारी पूरी बॉडी में है। कफ हमारी पूरी बॉडी में जो खाना पचाने का काम करता है, हमारे जो अंग होते हैं अंदर के बॉडी पार्ट, उनको ड्राई नहीं होने देता। लेकिन ये कफ जब भी हवा के संपर्क में आता है, डायरेक्ट हवा इस कफ से होकर गुजरती है, तो ये वैसे वाला कफ बन जाता है, ठोस वाला कफ बन जाता है। जैसा हमारे नाक से निकलता है, कई बार हमारी छाती से भी निकलता है, जो पीला पीला कफ, गाढ़ा कफ होता है, उसमें चेंज हो जाता है। पहले ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल पदार्थ में होता है, लेकिन बाद में अगर इसके डायरेक्ट हवा के संपर्क में आ रहा है, आप मुंह से सांस ले रहे हैं, तो ये गाढ़ा कफ बन जाता है। और देखा होगा, जब भी आप मुंह से सांस लेके ऐसे करते हैं ना, जब भी आप कुछ सटकते हैं तो आपको लगता है कि कुछ अटका है, हमने कुछ चीज अंदर गई है। हम उसको नॉर्मल समझते हैं कि तो थूक होगा अंदर। जब भी आप मुंह से सांस लेंगे, कभी काप करके देखना इस तरीके से, तब कोई गाढ़ी चीज अंदर जाती है। तो वो ऐसे ही, वो कम मात्रा में होता है, लेकिन वो गाढ़ा बन के वो अंदर जाता है, फिर हमारी छाती में जमने लगता है, छाती में जमना शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सांस जो है छाती में पूरी नहीं जाती है, सांस छोटी होने लगती है, मतलब यहाँ ली फिर वापस, ली फिर वापस, हांफने लगते हैं, छोटी सांस हो जाती है, यानी कि छाती पूरी तरीके से फूल नहीं रही, कफ जमा हुआ है, छाती में कफ जमना शुरू हो जाता है, और उसी तरीके से मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा, जितने भी लोग हांफने लगते हैं उसके बाद उनका मोटापा दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही जाता है। पेट में कफ जमना शुरू हो गया, पेट बढ़ना शुरू हो गया, चर्बी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये सारा इसी वजह से तो होता है, गलत तरीके से सांस ले रहे हैं, गलत खान पान है हमारा, हांफ रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो नाक में तेल डालने से होगा क्या, नाक में तेल डालने से ये होगा, जो आपकी नलिकाएं हैं वो खुलनी शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा फील होगा, जब आप रात को तेल डालेंगे, सुबह उठेंगे, ऐसा फील होगा जैसे हमारी नाक की नसें, दिमाग की नसें खुल गई हो, भर भर के ऑक्सीजन जा रही है। तब आप देखेंगे कि जब आप ऊपर चढ़ेंगे, सीढ़ियों पे चढ़ेंगे या सामान लेके जा रहे हैं, तब आपका सांस तो फूलेगा लेकिन मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि नाक की जो नलिकाएं हैं पूरी तरीके से खुल गई हैं और भर भर के सांस जा रही। कितना मर्जी आपको सांस लेना है, भर भर के आपके नाक से ही जाएंगे, आपका मुंह नहीं खुलेगा। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे उससे। फिर आपका कफ नहीं बिगड़ेगा। जो भी आपकी चर्बी बढ़ी हुई है वो धीरे धीरे करके, अगर डाइट भी आप सही कर लेते हो, प्राणायाम भी करते हो, तो धीरे धीरे करके सब निकलनी शुरू हो जाएगी। मतलब रूटीन देखिए, ऊपर से शुरू होता है, छोटी छोटी चीजें आप सुधारते हैं, सुबह उठ के पानी पीते हैं, और दही दूध का भी टाइम आपने ठीक रखा हुआ है, ज्यादा आप नहीं खाते पीते हैं, डाइट भी आप सही ले रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, तो फिर बॉडी आपकी सुधरनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसमें ये मैटर करती है छोटी छोटी चीजें भी, जैसे नाक में तेल डालना, नाभि में तेल डालना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनके बहुत सारे फायदे हैं। उसके साथ ही जिनको सिर में दर्द रहता है, उसकी मैंने बता दिया है, उसका सिर का दर्द भी गायब होना शुरू हो जाएगा। जिनको
भाई 3-3 दिन तक माइग्रेन रहता है। वो लोग बोलते हैं हमारी नसें कमजोर हो चुकी हैं, टेस्ट में तो कुछ आता नहीं है लेकिन फिर भी हमें दर्द रहता है। तो भाई ये डालो ना, ये डालो, रोज का हैबिट बना लो और दिन में 2 बार भी डाल सकते हैं। आपकी सिर की नसें स्ट्रोंग हो जाएंगी, जो कमजोर हो चुकी है वो स्ट्रोंग हो जाएंगी। और सुबह उठ के प्राणायाम जरूर किया करो, 5 मिनट लगाओ, 10 मिनट लगाओ, फिर देखना कितने फायदे होते। कभी भी आपको सिर में दर्द नहीं होगा। बाहर धूप में जाओ या ठंडी हवा में जाओ या सिर खोल के जाओ, सिर ढक के जाओ, कभी आपको सिर में दर्द नहीं होगा। कितना ही काम करके आओ ऑफिस से, सिर में दर्द बिल्कुल नहीं होगा। नाक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपकी ठीक हो जाएगी। किसी का नाक बंद रहता है, वो बोलते हैं कि हमारा हमेशा ही नाक बंद रहता है, हम क्या करें। हमारी आंखों में ड्राइनेस रहती है, हमारे कान बंद हो जाते हैं, तो भाई बादाम रोगन डालो, उसके बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा, बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, कई बच्चों को नाक से रिलेटेड छींके आने लगती है, सर में दर्द होने लगता है, बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो 2-2 बूंद बच्चों को भी डालो, ज्यादा मत डालो, 3 बूंद मत डालो, 2 डाल दो। अगर ज्यादा छोटा बच्चा है 1-1 बूंद डाल दो बादाम रोगन की, लेकिन अच्छी कंपनी का ले लेना। और एक ड्रॉपर, इस तरीके का ड्रॉपर आता है, इस ड्रॉपर से ऐसे ऐसे नाक के अंदर, मैं आपको डाल के भी दिखा दूंगी। आप किसी जो फैमिली मेंबर होते हैं हमारे दूसरे, उनसे भी डलवा सकते हैं और खुद भी डाल सकते हैं। मैं तो खुद ही डालती हूँ। इस तरीके से देख लीजिए, इस तरीके से आपको डालना है। तो उसकी बहुत सारे हजारों बेनिफिट्स है, आज से ही शुरू कर दो भाई। सबके लिए बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स है, सब लोग डाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी को कोई भी हेल्थ इश्यू हो रहा है, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है इसके डालने के बाद, तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगी कि भाई कैसी प्रॉब्लम आपको हो रही है। आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। और वैसे तो कमेंट आपको करना ही है भाई, आपको फायदे हुए या नहीं हुए, आपने आज से शुरू किया है, कल से शुरू कर रहे हो। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो जरूर बताना, और उसके साथ ही इसको लाइक शेयर करना मत भूलना। और अगर आप नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।